हमारी माता की भगवान की जय। कनक शांति को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। शांतिनाथ भगवान के जीव के पुत्र हैं और जो बच्चे बाबू है शांतिनाथ भगवान के पूर्व के जीव, वो अपने पौत्र के पास जाके वंदना करते हैं। भविष्य के तीर्थंकर है, लेकिन वर्तमान में तो वे सामान्य श्रावक हैं, चक्रवर्ती हैं और चक्रवर्ती होकर उसके पास पूजन करते हैं, वंदना करते हैं। वो कहते हैं देखो ये मेरा पौत्र है, युवा है और बालक है, और बालक बने में ही इसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ और इस वक्त में भी मुझको हजारों वर्ष हुए, क्योंकि उस समय की कथा है, उस समय तो आयु लाखों करोड़ों वर्ष की होती थी, इसलिए ऐसा चिंतन करते हैं। और क्या कह रहे हैं, आज आश्चर्य है, ये मेरे पोते हैं, आज इनको धीर विद्या और तपस्या गुण के कारण ही बालक मन में केवल ज्ञान की संपदा प्राप्त हो गई है, इसलिए संसार में इन्हीं की आत्मा धन है। देखो मुझे 3 ज्ञान प्राप्त है, चक्रवर्ती को 3 ज्ञान प्राप्त होते हैं, मति श्रुति और अवधि ज्ञान। मुझे 3 ज्ञान प्राप्त हैं, तो भी मैं मूर्खों के समान भाई बंधु के साधों से बंधा हुआ राज्य रूपी कारागार में पड़ा हुआ। और एक ये है इसको 3 ज्ञान नहीं था और उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसलिए जो जैन धर्म की विशेषता है वो यही है कि हर जीव के अंदर प्रभुता है और वो कब प्रभुता को प्रकट कर ले, ये उनकी क्वालिटी है। उन धीर वीरता आदि गुणों से संसार में क्या सिद्ध हो सकता है, इस शरीर में क्या सार है, जिसके लिए मूर्ख लोग उसकी पुष्टि व पालन पोषण करने के लिए नरक देने वाले अनेक प्रकार के पाप सच करते हैं। ये शरीर शुक्र शोधन से भरा हुआ है, 7 धातुओं से भरा हुआ है, इष्टाहारी से भरपूर है, अल्प का स्थान है, अवयवों से भरा हुआ है। इसकी हड्डियों का समूह मांस पिंड चमड़े आदि के एक भोग नहीं दुख देते हैं, परंतु ये भोग अनंत जन्मों तक दुख देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए खुद सर्प के समान इन भोगों का त्याग कर देना चाहिए। प्राणनाथ होने पर भी इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का नाश करने वाले हैं। ये संसार सब तरह के दुखों की खान है, घोर है, विषम है, विनश्वर है, अनंत है, भयानक है। इससे भला कौन बुद्धिमान प्रयत्न करेगा। विषयों में फंसा हुआ ये जीव कर्म के उदय से संसार रूपी मन में घूमता रहता है और दुख रूपी पर्वत पर चढ़ता उतरता रहता है। यदि संसार ही कल्याणकारी होता तो श्री जिनेन्द्र देव ने इसका त्याग क्यों किया होता। यहाँ पर कह रहे हैं संसार में ही दुख होता और कल्याणकारी होता तो जो जिनेन्द्र देव है, तीर्थंकर है, नरेंद्र परमेष्टि है, वो इस संसार को क्यों त्यागते, मोक्ष रूपी राज लक्ष्मी के साथ मुक्ति स्थिति को क्यों ग्रहण किया। इस प्रकार चिंतन करने से उन चक्रवर्ती का अनेक प्रकार से दुख देने वाला ज्ञान का वैराग्य शून्य हो गया। तदंतर में चक्रवर्ती कौन है, जो शांतिनाथ भगवान के पूर्व में नाम वज्र भाव है, स्वयं शांतिनाथ भगवान के पूर्व में चक्रवर्ती हुए और वो चक्रवर्ती अब चिंतन कर रहे हैं और जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके उनके वचनामृत को पीकर भूख तृष्णा आदि से उत्पन्न हुए दाह को नष्ट करके अपने घर चले गए। संसार से विरक्त हुए उन बुद्धिमान ने बड़े उत्सव के साथ सज्जनों के द्वारा त्याग करने योग राज्य सैफ आयुध को दे दिया। उनका पुत्र था सैफ आयुध, वज्र आयुध, तो उनका नाम था शांतिनाथ भगवान के जीव का और उनके पुत्र का नाम था सैफ आयुध। उसको उन्होंने राज्य सौंप दिया। इस प्रकार से निश्चित हुए। तदंतर वे चक्रवर्ती दीक्षा लेने की इच्छा से 6 खंडों की राजनीति लक्ष्मी, 9 निधि, 14 रत्न, 96 रानियों को छोड़कर पिता क्षेमंकर तीर्थंकर के पास पहुंच गए। देखो कितना वैभव होता है चक्रवर्ती के पास। 14 रत्न, 9 निधियां, एक निधि भी यदि किसी के पास आ जाए
तो वो इतना अमीर हो जाए कि पूरे संसार को ताड़ दे। और उन सबको छोड़ने के बाद वो चक्रवर्ती जो उनके जब गृहस्थ में जो पिता थे क्षेमंकर, राजा क्षेमंकर, जो वर्तमान में तीर्थंकर हुए हैं विदेश क्षेत्र में, उनके पास पहुंचे। वीर भगवान तीनों लोगों के स्वामी थे, गुणों के समुद्र थे, अनंत महिमा सहित विराजमान थे। चक्रवर्ती ने उनको बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर 3 बार नमस्कार किया और 3 परीक्षा दी। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा अनुसार वस्त्र आदि बाह्य कर्मों का त्याग किया, विद्या आदि अंतरंग परिग्रह का त्याग किया और दीक्षा धारण कर ली। तो जो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव्य जीव थे, वो ऐसा नहीं कि इसी भव्य मुनि तीर्थंकर हुए, पहले भी बहुत भवों में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। और इस भव्य भी जब वो चक्रवर्ती थे तो उन्होंने चक्रवर्ती पद को त्याग कर अपने पिता क्षेमंकर स्वामी तीर्थंकर के पास जाकर मुनि दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने अहिंसा आदि 5 महाव्रत धारण किए, दिव्या समिति आदि 5 उत्तम समितियां धारण की, निष्पक्ष आदि 5 इंद्रियों के विषयों को रोका, सामायिक आदि 6 आवश्यक कार्य किए, ईश रोज किया, नग्न अवस्था को धारण किया, ध्यान स्नान का त्याग किया, सदा पृथ्वी पर सोने का नियम लिया, दंत धावन का त्याग किया, मध्याह्न के समय दूसरे के घर पर दुख देने वाला पवित्र पात्र भोजन एक बार खड़े होने का नियम किया। ये सब मुनि महाराज के नियम हैं। जो मुनि महाराज होते हैं वो स्नान नहीं करते, ना मंजन करते, ना ऐसे बिस्तरों में सोते हैं। इस तरह के नियम लिए और 24 घंटे में एक ही बार आहार और जल लेने का नियम किया। श्री दीन देव ने दीक्षा देते समय वज्र आदि चक्रवर्ती को ऊपर लिखे हुए 28 मूल गुण दे दिए। 5 महाव्रत, 5 समितियां, ऐसे इस तरह से 6 आवश्यक ये 28 मूल गुण उन्होंने धारण किए। मुनियों का ये 28 मूल गुण प्राणनाश होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मूल गुणों के मूलभूत हैं, इसकी जड़ है। मुनिराज बिना किसी अतिक्रम के समस्त प्रभावों को छोड़कर एक मोक्ष देने वाले 28 मूल गुणों का सदा पालन करते हैं। जिन जैन मुनिराज होते हैं वे प्रतिपल 28 मूल गुणों से सुशोभित रहते हैं। एक भी मूल गुण उनका कम नहीं होता है, यही सच्चे मुनिराज की पहचान होती है। वे मुनिराज दर्शनारूपी ताप को शांत करने के लिए तत्रूपी शीतल जल से भरे हुए आग रूपी मां सागर का आह्वान करते थे, उससे ही स्नान करते थे। कह रहे हैं कि मुनिराज थे तो जब उनको प्यास करती थी तो वो क्या करते थे, तत्रूपी तत्व चर्चा करके अपनी प्यास को बुझाते थे और आग रूपी मां सागर में डुबकी लगाकर स्नान करते थे। कितना सुंदर उपमा दी है यहाँ पर उन्होंने, अथवा गुरुमरण करते थे। वे मुनि 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष आदि की मर्यादा से रोषोपवाद आदि धारण कर अनेक प्रकार का दुष्कर्म पूर्ण करते थे। वे चित्त को एकाग्र कर सूने मकानों में, पर्वत पर, वृक्षों के कोठरों में, गुफा में उत्तम ध्यान धारण करते थे। वर्षा काल के 4 महीने तक वे मुनिराज वृक्ष के नीचे लकड़ी के खंभे के समान खड़े होकर पाप कर्मों को नाश करने वाला योग धारण करते थे। देखो पंचम काल है, यहाँ पर सहना नहीं है। चतुर्थ काल के मुनि महाराज होते थे, उनमें इतना सहन होता था, ब्रज जैसा नागा सहन शरीर होता था, किसी का विषम नागा सहन होता था, किसी का नागा सहन होता था। तो एक महीने तक अपने कायकल्प में खड़े होकर और ध्यान करते थे। 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते थे। महीने में एक बार हाथ करे आए और फिर 1 महीने के लिए ध्यान में खो गए। तो ये सब चतुर्थ काल में इस तरह की क्रियाएं चलती थी और यही सब कुछ ये महाराज कर रहे थे। शीतकाल के रात्रि के समय चौराहों में कायल उतरकर बर्फ से ढके हुए पर्वत के समान पहले खड़े होकर थे। इस शिशु में मुनिराज धूप में जलती हुई पर्वत की शिला पर पसीने की बूंदों में विभूषित होकर फूल के समान कायल धारण कर खड़े रहते थे। यानी जब ठंड पड़ती थी तो धूप के महीने में नदी के किनारे बैठकर
ध्यान करते थे। और जब गर्मी पड़ती थी तो ज्येष्ठ महीने में पत्थर की शिला पर बैठकर तपस्या करते थे। इस प्रकार वे मुराज अनंत रूप को प्राप्त करने के लिए और शरीर और कर्मों को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार तीनों ऋतुओं से उत्पन्न काय कलेश को धारण करते थे। किसी एक दिन वज्र वृषभ नारद सेनन को धारण करने वाले वे धीर वीर मुनराज पापों को नाश करने के लिए सिद्धगिरी पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर बड़ी स्थिरता से विराजमान हुए। और ये क्योंकि चक्रवर्ती थे तो चक्रवर्ती तो नियम के वज्र वृषभ नारद सेनन का धारी होता है, कि अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी भी अकाल मरण नहीं हो सकता। चक्रवर्ती को कोई मार नहीं सकता जब तक कि उसका आयु कर्म पूर्ण न हो जाए, जब तक वे तो वो प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हुए। उन्हें देखकर आकाश मार्ग से जाते हुए विद्याधर हृदय में आश्चर्य करते हुए इस प्रकार कल्पना करते हैं, क्या यह पर्वत का शिखर है अथवा कोई बनाया हुआ खंभा है, मस्तक पे काले केसों के भ्रमरों से घिरा हुआ कोई वृक्ष है अथवा शरीर से ममत्व छोड़े हुए कोई मुद्राज है। आगे कल ध्यान से पढ़ेंगे। भगवान जय हो।